CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। उससे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जब भाजपा का मेयर यहाँ से बना था तो उन्होंने एक बड़े छाती ठोक कर ये बात बोली थी कि हम जो है चंडीगढ़ के अंदर फंड्स की कोई कमी नहीं होने देंगे, हम फंड्स लेकर आएंगे और उस तरीके से बात हुई थी। पर अब आज जब ये कोई तरीका नहीं होता कि आप V3 आज V3 रोड्स दे दो, कल V4 रोड दे दोगे, V5 दे दोगे, फिर V6 दे दोगे, फिर कहोगे जी कम्युनिटी सेंटर दे दो जी, खर्चे इस तरीके से तो फिर कॉर्पोरेशन नहीं चलेगी। एक तरफ तो आप मांग करते हो कि RLA हमें दे दो, आप कहते हो कि दूसरे डिपार्टमेंट हमें दे दो। इससे तो ये प्रूव हो जाएगा कि कॉर्पोरेशन सक्षम नहीं है, कॉर्पोरेशन सक्षम नहीं है। और एक एक करके अगर आप गरीब हो जाते हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी कि अब खाना बंद कर दो जी अपने आप अमीर हो जाएंगे। ये तो वो तरीका ये अपना रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम कॉर्पोरेशन को एम्पावर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कॉर्पोरेशन के पास और डिपार्टमेंट्स आए। दूसरी तरफ ये चाह रहे हैं कि V3 रोड से, तो ये तो कोई हल नहीं हुआ। खर्चे सारे बंद कर दो, फिर तो वैसे ही कॉर्पोरेशन के पास पैसे आ जाएंगे। सारी रोड्स उनको दे दो, सारे खर्चे वाले काम एडमिनिस्ट्रेशन को दे दो। आपको रोड्स वगैरह एक बेसिक सर्विस है जो कॉर्पोरेशन की आती है। अगर हम यही चीज़ें छोड़ देंगे तो फिर कैसे चलेगा? इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है। ये तो वो शेख चिल्ली, वो कौन से थे, वो मोहम्मद बिन तुगलक जिसका प्लान था या दिल्ली से तुगलकाबाद बना दो, फिर तुगलकाबाद से वापस दिल्ली आ जाओ। कल को 2 महीने बाद ये वापस मांगते फिरेंगे V3 रोड। इतना स्टाफ है, पहले उनकी सैलरी नहीं दी जा रही और वेला बैठ जाएगा स्टाफ। तो अच्छा, सक्सेस में भर्ती किया हुआ है इन्होंने। मेयर मैम अभी हाल ही में होम मिनिस्टर से भी मिल के आए थे, गवर्नर से भी कई मीटिंगें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई फंड क्यों नहीं मिल पा रहा है? वो एक अपना पंजाबी च कहावत है, पंचा का कहना सिर मत्थे पर नाड़ा उत्थे दे उत्ते। बार फंड्स मांगने के लिए जा रहे हैं, कभी गवर्नर पास जा रहे हैं, कभी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रहे हैं, होम मिनिस्टर तक जा रहे हैं। हुआ तो कुछ भी नहीं, वही ढाक के तीसरा महीना शुरू हो गया। जनवरी में मैडम मेयर बने थे, अब मार्च खत्म होने को आया है और हम उम्मीद कर रहे थे। ये तो कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, यहाँ तो 4 इंजन है। ऊपर सेंटर में मोदी साहब हैं, होम मिनिस्टर साहब हैं, फिर गवर्नर साहब हैं, उसके बाद नीचे एडमिनिस्ट्रेशन इनकी है। सारे तो इनके हैं, मेयर इनके हैं, कॉर्पोरेशन इनकी है। अगर फिर भी नहीं है चला पा रहे तो फिर ये बने क्यों है? मतलब कि इनको फंड क्यों नहीं मिल पा रहा? फिर आपको क्या लगता है? मेयर की विजिट फंड इसलिए नहीं मिल पा रहा कि शायद मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन की नीयत नहीं है, तो चाहती है कि कॉर्पोरेशन फेल हो जाए, नगर निगम में ताला लग जाए और एक छत्र राज यहाँ पर अफसरों का हो जाए। जितनी भी संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं चुनी हुई है, आम लोगों के द्वारा लोग बनाए गए, उनके नुमाइंदे हैं, वहाँ कोई ना कोई जवाबदेही होती है। अगर सड़क बन रही है तो काउंसलर जाके वहाँ पर देखता है कि यहाँ पे कैसा मटेरियल लग रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के काम में कौन सी जवाबदेही है पता ही नहीं होता, कब काम शुरू हो गया कब खत्म हो गया। ना कोई उनको पूछने वाला, ना उनसे कोई बात करने वाला। चंडीगढ़ में लोकतंत्र को कमजोर करने की एक साजिश चल रही है, अफसरशाही यहाँ पर हावी है। तभी हम बार हमारी पार्टी, हमारे सांसद साहब भी कहते हैं कि 25 साल से जो अनसुलझे मुद्दे हैं वो आज भी वैसे की वैसे ही खड़े हैं, क्योंकि कोई सुलझाना नहीं चाहता। हर आदमी यहाँ पर आता है, अफसर यहाँ पर आता है, 3 साल अपने काटता है, मजे से यहाँ से चले जाता है, मुद्दे वहीं के वहीं पड़े। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।